Hello students, how are you doing? I hope you must be doing good. You must be fit and fine. So we were learning narrations और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच. तो हमने जो है नॉर्मल जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें देखा था. आज जो है हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस में देखेंगे कि क्या क्या बदलाव आते हैं. कुछ रूल्स हमने पहले ही वीडियो में देखे थे और कुछ रूल आज हम दूसरे वीडियो में देखेंगे. तो सबसे पहले हम आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पे. ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो है अब इसमें जो है क्या क्या चेंजेस आते हैं. तो पॉजिटिव इम्पेरेटिव जो है हमेशा क्या बन जाता है, टोल्ड बन जाता है. आप सेड को हमेशा किस में बदलोगे, टोल्ड में बदलोगे. ठीक है, जैसे सेंटेंस है शट अप. ठीक, दैट्स अ इम्पेरेटिव सेंटेंस, शट अप. ठीक है, आपको जो है आदेश मिल रहा है शट अप, चुप रहो आप. तो इसको चेंज करोगे, ही टोल्ड मी टू शट अप. ओके, अब वैसे ही नेगेटिव है डू नॉट डू दैट अगेन, और इसको जब आप बदलोगे तो क्या होगा, टेल नॉट प्लस इन्फिनेटिव. ठीक है, तो ये चेंज होकर क्या बन जाएगा, ही टोल्ड मी नॉट टू डू दैट अगेन. अब इम्पेरेटिव अगर आपके रिक्वेस्ट की तरह है, पहले जो सेंटेंसेस थे वो तो ऑर्डर थे. ठीक है, अब हम देखते हैं रिक्वेस्ट को. तो पहला है प्लीज़ गिव अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, अब जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप जो है टेल नहीं कर रहे हो, आप बोलोगे नहीं, आप क्या करोगे, आस्क्ड, आप पूछोगे. ठीक है, टेल मतलब बताना, बोलना. ठीक है, और आस्क मतलब पूछना. ठीक है, तो आप क्या, आपका ये क्या होगा, ही आस्क्ड मी टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर. ओके, तो ये है हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस. आपको पता होंगे ना इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं, दीज आर द सेंटेंसेस विच टॉक्स अबाउट द रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर्स. ओके, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम एंड प्लेसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक, इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप कन्वर्ट करते हो तो टाइम और एक्सप्रेशन में भी थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं. तो टाइम में क्या चेंजेस होते हैं, जैसे टुडे जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में दैट डे में. येस्टरडे कन्वर्ट होगा द डे बिफोर में. द डे बिफोर येस्टरडे कन्वर्ट होता है 2 days बिफोर में. टुमारो कन्वर्ट होता है द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे में. एंड द डे आफ्टर टुमारो कन्वर्ट होता है इन 2 days टाइम. नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ क्या में कन्वर्ट होगा, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर में. लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ होगा कन्वर्ट द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस ईयर, द प्रीवियस मंथ. अ ईयर अगो जो है वो कन्वर्ट होगा अ ईयर बिफोर में या फिर अ प्रीवियस ईयर में. एगो जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रीवियस या बिफोर में. 2 weeks अगो जो है वो कन्वर्ट होगा 2 weeks प्रीवियसली या 2 weeks बिफोर में. टू नाइट कन्वर्ट होगा दैट नाइट में. लास्ट सैटरडे कन्वर्ट होगा द प्रीवियस सैटरडे या फिर द सैटरडे बिफोर में. नेक्स्ट सैटरडे कन्वर्ट होता है द फॉलोइंग सैटरडे या द सैटरडे आफ्टर दैट सैटरडे. एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, आई वेंट टू द थिएटर लास्ट नाइट. अब इसको आप जब कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा ही सेड ही हैड गॉन टू द थिएटर द नाइट बिफोर. ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो, आई एम हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट वीकेंड. और जब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, ही सेड ही वॉज हैविंग अ पार्टी द नेक्स्ट वीकेंड. ओके, तो ये तो है हमारे डेज में चेंज. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस में विच इज इंटरोगेटिव सेंटेंस या फिर क्वेश्चंस. ठीक है, तो क्वेश्चंस को भी हम कुछ सर्टेन रूल्स के थ्रू ही चेंज करते हैं. ठीक है, हमारे जब भी आप क्वेश्चंस को बदलोगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में तो आपके पास कुछ सर्टेन रूल्स होंगे जिनको आपको फॉलो करना है. जैसे व्हेन वी टर्न डायरेक्ट क्वेश्चन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच द फॉलोइंग चेंजेस आर नेसेसरी. ठीक, कौन कौन से चेंजेस नेसेसरी हैं, पहला है टेंसेस, प्रोनाउंस एंड पजेसिव एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस चेंज एज इन स्टेटमेंट. जैसा अभी आपने प्रीवियस वीडियो में या फिर इससे पहले देखा था कि प्रोनाउन में जो भी चेंज आ रहे थे, टाइम में जो भी चेंजेस आ रहे थे, ठीक है, ये सारे चेंजेस एज इट इज़ रहते हैं. टेंसेस में भी चेंजेस जो हैं वो एज इट इज़ रहते हैं. अब है नेक्स्ट पॉइंट, इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंज इनटू एफर्मेटिव फॉर्म. मगर एक बहुत ही मेजर चेंज आपको करना पड़ता है कि क्वेश्चन जो आपके हैं उन क्वेश्चंस को आपको नॉर्मल स्टेटमेंट में बदलना होता है.
ठीक है, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो किस में बदल जाएंगे, नॉर्मल स्टेटमेंट में। ठीक है, वो डायरेक्टली किस में बदल जाएंगे, नॉर्मल स्टेटमेंट में बदल जाएंगे, और आपका क्वेश्चन जो मार्क है उसके बदले क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, अब एक और रूल है, से। अगर आपका जो इंट्रोडक्टरी वर्ब है से या सेड है, तो उसके बदले आप क्या कर सकते हो, इंक्वायर्ड कर सकते हो, आस्क्ड कर सकते हो, वंडर कर सकते हो। ठीक है, या फिर वांटेड टू नो कर सकते हो, इट्स अप टू यू। से जो है वो किस में बदलेगा, इंक्वायरी में, आस्क में, वंडर में, वांट टू नो में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, ही सेड वेयर इज द स्टेशन, तो आप इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, ही आस्क्ड वेयर द स्टेशन वाज। ओके, नाउ आस्क कैन बी फॉलोड बाय द पर्सन एड्रेस्ड। आस्क के बाद हमेशा कौन आता है, जिस भी पर्सन को एड्रेस करते हैं। यू कैन यूज इट और नॉट, इट्स अप टू यू, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी टू डू दिस। जैसे ही आस्क्ड मैरी when is the next train, he asked Mary when the next train was. ठीक है, now next is, if the direct questions begin with the question words when, where, who, how, why, what, etc., the question word is repeated in the indirect question. ठीक है, तो अगर आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो जो है क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, जैसे व्हेन से शुरू हो रहा है, वेयर से, हु से, हाउ से, वाई से, तो जो सेम क्वेश्चन वर्ड है वो दोबारा से आप रिपीट करोगे, वो रिपीट होगा आपकी इनडायरेक्ट स्पीच में भी। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन वर्ड है, ही सेड व्हाई डिडंट यू पुट ऑन द ब्रेक, तो आप इसको जब कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, ही आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट पुट ऑन द ब्रेक। तो आप इन क्वेश्चन वर्ड को जो है अपने इनडायरेक्ट स्पीच में भी आप यूज़ करोगे, इनको रिमूव नहीं करोगे। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन जो है वो इफ़ या वेदर से शुरू होते हैं, या फिर सॉरी आपके क्वेश्चन में कोई वर्ड ही नहीं है, कोई क्वेश्चन वर्ड ही नहीं पूछा है, तो आप जो है इफ़ और वेदर का यूज़ करोगे। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो आप क्या यूज़ करोगे, इफ़ या वेदर। जैसे इज़ एनीवन देयर, ही आस्क्ड, यहाँ जो है इज एनीवन देयर इज अ क्वेश्चन, बट इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन वर्ड भी नहीं है, तो आप क्या करोगे, जब इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा, ही आस्क्ड इफ वेदर एनीवन वाज देयर। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, कमांड्स, रिक्वेस्ट, एडवाइसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे तो आपको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है पहला रूल, इनडायरेक्ट कमांड, रिक्वेस्ट एंड एडवाइसेस आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय अ वर्ब, कमांडेड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, देन ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनिटिव। ठीक है, तो फॉर दैट यू यूज द वर्ड्स लाइक एडवाइस, आस्क, बेग, कमांड, ऑर्डर, रिमाइंड, टेल, वार्न, एट्सेट्रा। ठीक है, तो जब भी आप कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस वाले सेंटेंसेस को करते हैं, ठीक है, तो इसमें अगर क्वेश्चन में आपके सेड लिखा हुआ है, ठीक है, सेड है, सेड जो है वो कन्वर्ट होकर किस में बदल जाएगा, एडवाइस, आस्क, बेग, कमांड, ऑर्डर, रिमाइंड, टेल, वार्न, एट्सेट्रा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, ही सेड टेक योर मेडिसिन्स रेगुलरली टॉम। ठीक है, तो ये क्या है, एडवाइस दे रहा है ना, ठीक, टॉम को एडवाइस दे रहा है कि वो रोज जो है मेडिसिन्स ले, तो इसको कन्वर्ट जब आप करोगे तो क्या होगा, ही एडवाइज्ड टॉम टू टेक हिज मेडिसिन्स रेगुलरली। ऑलराइट, यू मस्ट हैव गॉट इट। देन नेगेटिव कमांड पे आते, नेगेटिव कमांड, रिक्वेस्ट, एट्सेट्रा आर यूजुअली रिपोर्टेड बाय नॉट प्लस इन्फिनिटिव। तो नेगेटिव कमांड, रिक्वेस्ट, ये जो है हमेशा इसमें क्या आता है, नॉट और इन्फिनिटिव आता है। ठीक है, जैसे डोंट स्विम आउट टू फार बॉयज आई सेड, इसमें नेगेटिवली कमांड दी गई है ना कि दूर मत जाना, तुम तैरते हुए दूर तक मत जाना, तो इसको जो है जब आप कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, आई वॉन्ट
या फिर टोल्ड द बॉयज नॉट टू स्विम आउट टू फार। ओके, तो ये हैं हमारे कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस को चेंज करने का तरीका। अब बात करते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। सो एक्सक्लेमेशन यूजुअली बिकेम द स्टेटमेंट इन द इनडायरेक्ट स्पीच एंड द एक्सक्लेमेशन मार्क डिसअपीयर्स एंड, ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जो हैं वो सबसे पहले आप हटा देते हो जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हो। साथ ही साथ जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं वो डायरेक्ट जो नॉर्मल हमारी स्टेटमेंट हैं उसमें बदल जाते हैं। जैसे शी सेड व्हाट अ ड्रेडफुल आइडिया। ठीक है, तो उसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो सेड जो है बदल जाएगा एक्सक्लेम्ड में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ड्रेडफुल आइडिया। ठीक है, तो आपको जो है सेट को चेंज करना है एक्सक्लेम्ड में, उसके बाद आपको एक्सक्लेमेशन जो मार्क है उसको हटा देना है और जो आपका स्टेटमेंट है उसको आप जो है एक नॉर्मल स्टेटमेंट की तरह लिखोगे। ओके, देन नेक्स्ट इज अदर टाइप्स ऑफ एक्सक्लेमेशन सच एज गुड, मार्वलस, स्प्लेंडिड, हेवंस, ओ ओ। देन ये जो है अगर आपके सेंटेंस में इस टाइप के एक्सक्लेमेशन जो वर्ड्स हैं, जितने भी हमारे इंटरजेक्शंस होते हैं वो यूज़ हो रहे हैं, तो इंटरजेक्शन में जो फीलिंग होती है, ठीक है, जो भी वो वर्ड्स जिस भी फीलिंग को डिनोट करते हैं आप उस फीलिंग को भी मेंशन करोगे अपने सेंटेंस में। जैसे गुड ही एक्सक्लेम्ड। ठीक है, तो गुड वर्ड किसको दिखाता है, प्लेजर को या सेटिस्फैक्शन को। तो आप क्या लिखोगे जब आप इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी ही गेव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ प्लेजर। ठीक है, अब देखो एक और, ओ शी एक्सक्लेम्ड एंड टर्न द प्रोग्राम ऑफ। ठीक, ऊ मतलब डिस्गस्ट, मतलब आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो क्या लिखोगे, विद एन एक्सक्लेमेशन ऑफ डिस्गस्ट। ठीक, शी टर्न द प्रोग्राम ऑफ। ओके, अब अगर कोई ऐसे सेंटेंसेस जैसे थैंक यू, गुड लक, हैप्पी क्रिसमस, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, और विशेस हैं, ठीक, इसमें आप क्या करोगे, थैंक के लिए तो क्या हो जाएगा, ही थैंक्ड मी, विशेस के लिए ही विश्ड मी, चाहे वो क्रिसमस विश कर रहा है, बर्थडे विश कर रहा है, कोई आपको कोई फेस्टिवल से रिलेटेड विश कर रहा है, ठीक है, गुड लक विश कर रहा है। ठीक है, अगर कॉन्ग्रेचुलेशन अगर कोई आपसे कर रहा है तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड, बस इतना ही चेंज होता है। अब आते हैं हमारे कुछ ऐसे स्टेटमेंट जो यस और नो वाले होते हैं। ठीक है, तो यस एंड नो आर एक्सप्रेस्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच बाय सब्जेक्ट प्लस एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो आपके जो यस और नो वाले स्टेटमेंट है इसमें आएगा सब्जेक्ट के साथ एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी एप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब। ठीक है, तो ही सेड कैन यू स्विम एंड आई सेड नो, तो इसमें क्या होगा, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड स्विम। अब यहाँ मैंने दूसरा स्टेटमेंट देखो, आई सेड नो, तो इसमें क्या होगा, आई सेड आई कुडंट। ठीक है, पहले सेंटेंस में आप देखोगे क्या लिखा है, कैन लिखा है ना, कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। वैसे ही सेकंड सेंटेंस देखो, ही सेड विल यू हैव टाइम टू डू इट एंड आई सेड यस, सो इसमें क्या होगा, ही आस्क्ड इफ आई वुड हैव टाइम टू डू इट एंड आई सेड आई वुड। ओके, अब आते हैं हमारे सेंटेंसेस ऑफर्स सजेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो ऑफर वाले सेंटेंस में क्या होगा, ऑफर्ड हो जाएगा, सजेशन वाले सेंटेंसेस में सजेस्टेड हो जाएगा। सिंपल सा है ना ये। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं ऑफर का, शेल आई ब्रिंग यू सम टी। ठीक है, तो इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, ही ऑफर टू ब्रिंग मी सम टी, ऑफर कर रहा है ना टी वो। सजेशन में देखो, शैल वी मीट एट द थिएटर। ठीक, क्या हमें थिएटर पे मिलना चाहिए, सजेशन है ना, तो इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, शैल वी मीट एट द थिएटर,
तो इसका क्या कन्वर्ट होगा, ही सजेस्टेड मीटिंग एट द थिएटर। ओके, अब आप देखते हैं कुछ मिक्स टाइप, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच में कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट, क्वेश्चन प्लस कमांड प्लस स्टेटमेंट एंड ऑल थ्री टुगेदर। कभी कभी जो हमारी स्पीच होती है उसमें स्टेटमेंट क्वेश्चन एक साथ हो सकते हैं, या क्वेश्चन और कमांड एक साथ हो सकते हैं, या फिर सबके सब एक साथ भी मिक्स हो सकते हैं। तो नॉर्मली ईच रिक्वायर्ड्स ओन इंट्रोडक्टरी वर्ब। तो इसमें जो है हम सारे स्टेटमेंट के हिसाब से जो है इंट्रोडक्टरी वर्ब यूज़ करेंगे। I don't know the way, do you? He asked. He didn't know the way and asked if she did. ठीक है, तो इसमें जो है हमने दोनों टाइप्स को यूज़ किया। ओके, तो अब जो है लास्ट है हमारा से एंड टेल एज इंट्रोडक्टरी वर्ब्स। से और टेल जो है वो से जो है कहाँ यूज़ करते हैं और टेल कहाँ यूज़ करते हैं। से कैन बी इंट्रोड्यूस एज अ स्टेटमेंट, ठीक। से जो है आप हमेशा स्टेटमेंट की तरह यूज़ करोगे, एंड टेल जो है कहाँ यूज़ करोगे, जब आप किसी चीज़ के बारे में इंक्वायरी कर रहे हो, जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ को बता रहे हो, ठीक है। तो ये है हमारी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच के रूल। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।